नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स के लिए इंग्लिश की फ्री टेस्ट सीरीज। जी हाँ फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर हम इंग्लिश की फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी वीडियो से। जैसा कि आप सब जानते हो कि इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे हाई कोर्ट ग्रुप डी में। ओके, इन 10 क्वेश्चंस के लिए हम 10 मिनट्स की वीडियोस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। वैसे तो आपके जो टॉपिक हैं वो 10 से ज़्यादा हैं। ओके, तो हमारी टेस्ट सीरीज का ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूं कि 10 से ज़्यादा टॉपिक हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, एक दो टॉपिक्स को हम, जैसे फर्स्ट मॉडल पेपर में हमने जिन टॉपिक्स को टच कर लिया और जिनको हमने छोड़ा है वो हम सेकंड में ले लेंगे, यानी जिन टॉपिक्स को हमने फर्स्ट में छोड़ा वो सेकंड में ले लेंगे। इस तरह से हम रेगुलरली अलग अलग मॉडल पेपर्स में अलग अलग टॉपिक्स को टच करेंगे जो आपके सिलेबस में है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम में हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। तो आपको पता होगा कि राजस्थान 4th ग्रेड में मैंने इंग्लिश के फ्री मॉडल पेपर्स आपको लगभग 50+ फ्री मॉडल पेपर्स दिए थे यूट्यूब पर। सेम वही सीरीज़, क्योंकि ये सब आपकी डिमांड थी कि मैम हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए भी ऐसे मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाओ, ताकि हम 10 क्वेश्चंस मैं 8 या 9 मिनट्स में करवा दूंगी, जिसको अगर आप डबल स्पीड पर करके देखें तो 5 मिनट दिन के आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालने हैं इंग्लिश के लिए। उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, कुछ को नहीं पता, कि पिछला जो 2 महीने थे वो बहुत टफ रहे हैं मेरे लिए और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से मैं गुजरी हूँ। बट बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है, सभी की लाइफ में आता है, ये एक पूरा सर्कल है जीवन। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। हमें उस बुरे वक्त से कुछ अच्छी सीख लेनी है और पूरे जोश और जुनून के साथ फिर से रीस्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपकी क्लासेस फिर से शुरू कर दी हैं, वीडियोस फिर से शुरू कर दी हैं, और सच में यकीन मानिए अब ऐसा लग रहा है कि यार अब जीवन नॉर्मल है। सच में अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज नॉर्मल। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 1 है। ओके, पेपर नंबर 1 है हमारा टेस्ट सीरीज का। तो स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द साइंटिस्ट blank work on this theory 5 years. Identify the correct tense form. आपको टेंस की फॉर्म को करेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ये देखो सिंस 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो यहाँ पर पास्ट का कोई एक इवेंट दिया हुआ होता। यहाँ पास्ट का कोई इवेंट नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा एक्शन है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुआ था और वो कंटिन्यू चलते चलते कहाँ तक आ गया, प्रेजेंट में आ गया, वर्तमान में आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन वर्किंग, सी ऑप्शन। आगे चलेंगे। ही इज ब्लैंक यूनिक पर्सन दो ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट ऑफिसर। आपको फिल इन द ब्लैंक अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, आर्टिकल में हमें क्या करना है, नाउन जो है, जिस नाउन के लिए आर्टिकल का यूज किया जा रहा है उसको प्रोनाउंस करके देखना है। यूनिक ये से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा। ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वोवल साउंड है तो एन आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, चेंज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दे रखा है आपको, उसको पैसिव में चेंज करना है। शी इज राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इज एम के बाद बीइंग आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ वॉज, यहाँ हैज रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद में बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी ऑप्शन सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं है इसलिए ये गलत है। इस तरह से आपको मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। ये 10 क्वेश्चंस आपको चुटकियों में हल करने, ओके। चलिए, ही सेड वेयर आर यू गोइंग नाउ, ये क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है। आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी डायरेक्ट स्पीच हो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, इसका मतलब वो पास्ट में होगा, ठीक है। कौन सा पास्ट, पास्ट में है तो प्रेजेंट को उड़ा दो। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों सेंटेंसेस अच्छे से पढ़िए। ही आस्क्ड वे आई वॉज गोइंग नाउ, एडवर्ब में भी हम चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज कर देंगे, हियर को देयर में चेंज कर देंगे। इस तरह से इसेंशियल जो चेंजेस हैं वो हमें करने होते हैं। आइए नेक्स्ट है मॉडल के क्वेश्चंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। अब देखिए, संभावना एक तो होती है गहरी संभावना, है ना, मतलब एक में तो क्या होता है 100% लग रहा है कि यार 100% कुछ हो सकता है, एक होता है यार 90% कुछ हो सकता है, और एक होती है एकदम से कम संभावना, अरे यार 50-50% चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, जहां संभावना 100% हो वहां मस्ट का यूज करना, जहां संभावना 90% हो वहां मे का यूज करना, जहां संभावना एकदम कम है वहां माइट का यूज करना। इतने ईजी वे में कोई नहीं समझाएगा। मैम हमें कैसे पता होगा, हम परसेंटेज निकालने थोड़ी बैठेंगे कि किसका यूज करेंगे, परसेंटेज नहीं निकालना, सेंटेंस को पढ़कर आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। इट इज क्लाउडी, क्लाउडी मतलब बादल हो रहे हैं भाई, बादल हो रहे हैं तो बारिश की संभावना कितनी होगी, बादल हो रहे हैं तो बारिश की संभावना 100% तो नहीं हो सकती, क्योंकि अक्सर बादल होते हैं लेकिन बारिश नहीं आती, लेकिन एकदम से कम भी नहीं हो सकती, यानी इट मे रेन टुडे, क्या आएगा, में आएगा। अच्छा, यहाँ पर माइट आ सकता था क्या, बिल्कुल नहीं। माइट क्यों नहीं आता, माइट जो है वो कम, रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है कम संभावना, ओके। अगर मैं यहाँ लिखूं, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं देयर आर नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं है, इट माइट रेन टुडे, बादल नहीं है बारिश होने की संभावना है, तो बहुत अत्यंत कम संभावना है, वहां माइट आ सकता है। चलिए, चूज द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी होता है आपदा या विपत्ति। कोई भी एंटोनिम सिनोनिम का आप क्वेश्चन करो, उसका मीनिंग आपको आना जरूरी है, उसके बाद ही आप जो ऑप्शंस हैं उनके सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। मिजरी, मिजरी होती है आपत्ति विपत्ति, ठीक है। कैलेमिटी भी विपदा होती है, क्रूअल्टी होती है क्रूरता, और प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि, समृद्धि। आपको यहाँ पर एंटोनिम विपरीत अर्थ आना चाहिए, इनका लगभग सेम है, विपरीत इसका है प्रॉस्पेरिटी का, सी ऑप्शन। अ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, किसको क्या कहेंगे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। ओलिगार्की होता है कुलीन तंत्र, रिच पीपल के द्वारा रिच पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो कुलीन तंत्र होता है। और मोनार्की होता है राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र होता है मोनार्की। यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट विद एन एरर, इसमें एरर को आइडेंटिफाई करो। आपके पास एक, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है एडिटिंग एंड ओमिशन, उसी का ये क्वेश्चन है, एरर करेक्शन। नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, जो भी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं
सेंटेंस को 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। नाइदर ही, ना तो वो, नोर, तो जो नाइदर नोर आइदर और से कनेक्ट होते हैं, लास्ट वाली जो वर्ब के जो पास वाली नाउन होगी ना, उसके वर्ब के पास वाली नाउन से ही हमें क्या करना है, नियरेस्ट नाउन से हमें वर्ब को फिल करना है। ये प्लूरल है तो यहाँ आर आना चाहिए, तो एरर किस में है, सी ऑप्शन में। चलिए, ऑफ द 2 सिस्टर्स माया इज द, एडजेक्टिव से फिल करना है। ऑफ द 2 सिस्टर्स का मतलब है 2 बहनों में से। जब 2 में से किसी की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। 2 से ज्यादा में अगर कोई सुपीरियर दिखाना है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। यहाँ पर 2 बहनों की बात है तो क्या आएगा, टॉलर आएगा। माया इज द टॉलेस्ट, ठीक है। क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। द टॉलर। आगे चलेंगे, आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको कंजंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है ना, कंजंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी, कंजंक्शन पढ़ना जरूरी है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, उसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये कंजंक्शन है ऑल्दो के साथ कोमा भी आ सकता है, ठीक है। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। हमें क्या करना है, हमें इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। आइए देखते हैं, ही इज पुअर बिकॉज, देखो बिकॉज जो है, बिकॉज क्या बताता है, बिकॉज कारण बताता है, क्या बताता है, रिजल्ट। यहां पर कोई वह गरीब है इसलिए वह ईमानदार है, नहीं, कोई कारण नहीं बताना हमें यहाँ पर। सो रिजल्ट बताता है, सो परिणाम बताता है। यहाँ ना तो हमें कारण बताना है ना हमें परिणाम बताना है। ही इज पुअर, एंड जो है वो 2 इंडिविजुअल क्लॉजेस को अलग कर देता है। यहाँ पर ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ हमें दिखाना है कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आज का जो मॉडल पेपर है वो हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह के शानदार मॉडल पेपर्स हम कंटिन्यू रखने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए। और ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपका जो सिलेबस दे रखा है कंप्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक ज़्यादा है, क्वेश्चंस की संख्या कम है, तो हम हर मॉडल पेपर में, अलग अलग मॉडल पेपर्स में सारे सिलेबस को टच कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये मॉडल पेपर्स की सीरीज आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।